कॉन्जुगेट पॉइंट्स। कॉन्जुगेट पॉइंट का मतलब आइसोलेटेड पॉइंट होता है जिसके नेबर में कोई भी रियल पॉइंट कर्व का नहीं होता, उसे हम कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे कर्व जो है अपना कॉन्वेक्सिटी से कॉन्वेक्सिटी चेंज करता है, मीन्स कॉन्केव से कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स से कॉन्केव होता है। तो जब जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी मैं, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है और इससे हम किस तरह से कर्व की डिजाइन डिसाइड करते हैं। और अभी तो हम बात कर रहे हैं डबल पॉइंट, यूज ऑफ डबल पॉइंट, ठीक है ना। ओरिजिन का नेचर जो है उस पर सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, ये नोड है या कस्प है, ठीक है। ये एक्चुअली बेस आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आगे हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे भी ये काम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता है। तो मेथड ऑफ ट्रेसिंग कर्व्स, ये सारे सबसे पहले आपको सिमेट्री लेना होगा, ठीक है ना। सिमेट्री हम चेक करेंगे। सिमेट्री में आपको बताया था मैंने कि y को माइनस वाई से रिप्लेस करे कोई फर्क नहीं पड़े, तो ऐसे कर्व को हम सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कहते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली ये जो है ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेते हैं। और अगर इस तरह का कोई कर्व लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy, तो y इक्वल टू x के सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ये जो बना है ये अलग कर्व है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यहाँ नीचे की साइड भी इस तरह से रहता है, इस तरह से बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन कर्व थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से जब कर्व पास कर रहा हो तो हमें ओरिजिन के बारे में पता करना होता है कि भाई ओरिजिन का नेचर क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या पता करना होता है, टेंजेंट एट द ओरिजिन, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि पॉइंट कैसा है। तो एक बार पहले तो चेक कर लेते कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है इसका मतलब कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं, उसके लिए मैंने आपसे बताया कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at the origin can be obtained by equating to 0 the lowest degree term in the equation of the curve, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, यहां तक का तो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, ठीक है ना। तो जैसे कि आप कुछ पॉइंट्स निकालते हो उससे आपको आइडिया लग जाता है। जैसे सपोज आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपका जो है नोड है, ये तो पता चल गया। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी पता चल गया, तो आप क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर दोगे तो ये नोड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। नॉर्मली पहले हम एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे नहीं मिल रहा है और वाई एक्सिस पे मिल रहा है और यहाँ पे ऐसे नोड है और सपोज वाई एक्सिस पे मिल रहा है, तो कर्व हम इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका कर्व इस तरह से बन जाता है, नोड है तो। और पता करने का तरीका, y बराबर 0 पुट कर दो तो x एक्सिस से इंटरसेक्शन मिल जाता है, और y एक्सिस से इंटरसेक्शन के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दो। फिर रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कर्व लाई नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे कि कब पता चलता है, जैसे ये आपका लिखा हुआ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यू अगर अपने को निकालनी हो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन y अपॉन a, ठीक है, प्लस माइनस भी आएगा। फिर अंडर द रूट 2a माइनस वाई। अब अंडर द रूट के अंदर जो भी चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब y मस्ट बी लेस देन 2a। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो कर्व है वो 2a के अंदर अंदर ही है। फिर अलग बात है कि आपको असिम्प्टोट भी मिल जाएगी और फिर बाकी सारी चीजों से आइडिया लग जाएगा कि इसकी डिजाइन क्या बनने वाली है। लेकिन अगर y ग्रेटर देन 2a हो जाए तो x इमेजिनरी हो जाएगी, इसका मतलब देयर इज नो कर्व बियॉन्ड y इज इक्वल टू 2a। और नेगेटिव वैल्यू ऑफ y की बात करें तो नेगेटिव वैल्यू में आपका जो है, अगर नेगेटिव वैल्यू तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, 2a प्लस वाई हो जाएगा। और x जो है वाई स्क्वायर, वाई क्यूब है एक्चुअली, ये वाई क्यूब है, ठीक है। तो y 3/2 आ रहा है,
तो अब इसलिए एक्स जो है वो फिर इमेजिनरी हो जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई कर्व नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप y नेगेटिव ले लोगे, या क्यूब है, स्क्वायर होता तब तो फिर भी चल जाता, पर क्यूब है तो क्यूब के केस में आप नेगेटिव y का 3/2 कैसे लोगे, आप ले ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका कोई कर्व नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको ढूंढनी होती है। फिर आपका है असिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। असिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बताया ही था, आप लोगों को याद होगा कि असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बताइए, इस टर्म को देख के आप बताइए क्या लगता है आपको, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है। अच्छा, जूम करूं, ठीक है, तो फिर मैं इसको एस्केप करती हूँ, एक बार जूम करती हूँ। जूम करने के लिए मुझे प्रेजेंटेशन मोड से हटना पड़ेगा। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं, एक सेकंड में वापस ऊपर आती हूँ, आई थिंक नीचे आ गई, अच्छा इसी में है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, स्लाइड्स में मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। सो मेरी ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसकी आप इक्वेशन बताइए। इसमें एसिम्प्टोट की इक्वेशन बताइए। y इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, y -4, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y -4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी। ये एसिम्प्टोट्स इस तरह से पैरेलल वाली मैंने आपसे कहा था कि कर्व ट्रेसिंग में ज्यादा यही काम आएगी आपके, कि हाउ टू फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, फोर नहीं, y-4, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं। अब असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस की बात करें तो ये इक्वेशन में आपको दिख रहा है y क्यूब, ठीक है, x के तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और इसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो y क्यूब है इसका क्या है, x -2, x -2 इक्वल टू 0 आपको क्या बन जाएगी, x -2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी बन जाएगी असिम्प्टोट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पैरेलल टू y एक्सिस मिल जाएगी। कुछ एरो से करने से डायरेक्ट नीचे पहुंच जाता है। सो ऑब्लिक असिम्प्टोट, ऑब्लिक असिम्प्टोट का मेथड आपको मैं बता ही चुकी थी, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेथड आप लोगों के पास में है, और मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगी इसकी प्रेजेंटेशन की, तो इसका ये मेथड आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड ऑब्लिक असिम्प्टोट, ठीक है। ऑब्लिक असिम्प्टोट का एग्जांपल ये हो गया। फिर हम बात करते हैं टेंजेंट की। तो अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, जस्ट पुट dy by dx इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, जब हम कहते हैं कि ये कोई कर्व है, ठीक है, अब इस कर्व की हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, पेन की थिकनेस थोड़ी कम की जा सकती है। सो अगर हम इस कर्व के टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इरेजर इसी में है क्या,
हमेशा जब भी आप कर्व की टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है ना, ये कर्व है और इसकी टेंजेंट आप बना रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है ना। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स आपका क्या है, 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने से जो भी आपको लाइन मिलती है, दैट इज यूर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आया, ये तो पॉइंट आया है, अब इस पॉइंट को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यूज मिलेगी। अब y की ये जो वैल्यूज मिली है, अब ये जो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट कैसी है, मतलब आपने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, तो वहां पे जो टेंजेंट मिलेगी, ठीक है ना, ये सारे, ये कौन सा पॉइंट फाइंड आउट किया आपने, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया, ये वाला, दिस वन, ये पॉइंट जो है वो आपको मिल गया। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे जो है टेंजेंट 0 है, ठीक है ना। टेंजेंट पैरेलल टू dy बाई डी एक्स 0 है, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं। तो आपको ये भी पता कर लेते हैं, तो इससे हमको थोड़ा कर्व की डिजाइन करने में आसानी होती है। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, लास्ट में आप टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई जितने पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट से फिर आपको क्या बेनिफिट होता है, और ये स्पेशली पोलर कर्व्स में तो ये टेबल बहुत जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स का आइडिया लग जाए कि भाई ये पॉइंट जो है वो हमारे कर्व पे मौजूद है, जैसे रफली आइडिया लग जाएगा। सपोज आपको कोई कर्व बनाना है, तो आपने कुछ पॉइंट्स बना लिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो आपको रफली आइडिया लग जाएगा कि कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स टेबल का भी एक यूज होता है। देन ये है आपको याद करने का तरीका, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, पोस्टर। अब पोस्टर का क्या मतलब हुआ, P फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O फॉर ओरिजिन, S फॉर सिमेट्री, T फॉर टेंजेंट, A फॉर असिम्प्टोट एंड R फॉर रीजन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बाद में भी निकाल सकते, पहले भी आपकी इच्छा है। सबसे पहले वैसे सिमेट्री चेक की जाती है हमारे बुक के अकॉर्डिंग, और फिर हम नेचर ऑफ ओरिजिन चेक करते हैं, और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पहले निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद टेंजेंट जो है वो ओरिजिन पे और सब पे निकाल के देखते हैं, फिर असिम्प्टोट और फिर रीजन। तो इनसे आपको पूरा कर्व का आइडिया लग जाता है। ये पॉइंट अगर याद नहीं हो रहे तो पोस्टर जो है शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं जिनमें हमने कर्व ट्रेस किया है, ठीक है। ये पॉइंट से अलावा भी आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये मिनिमम है जो आपको क्वेश्चन में लिख के आने होंगे। जैसे कि सपोज हमको इस कर्व को ट्रेस करना था, ओके, इसको भी थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगर हमें इस कर्व को ट्रेस करना है, तो इसमें आपके पास सबसे पहले आप इसकी सिमेट्री चेक कर लेंगे। तो ये सिमेट्रिकल आपके y पे तो स्क्वायर और x पे क्यूब है, यानी कि दिस सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है ना। इवन पावर किसकी है, इवन पावर y की है। तो अगर y की इवन पावर है, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ओके। It is not symmetric about y axis since it does not contain even power of x, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिन से ये पास होता है या नहीं होता है, कैसे पता करेंगे कि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मीन्स इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस लिया तो एक्स इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, यानी कि ए 0 पे ये कट होता है। तो आपको अब फिर फाइनली हम टेंजेंट एट ओरिजिन चेक कर लेते हैं। तो टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगी, लोएस्ट ऑर्डर टर्म को आपने 0 से इक्वेट कराया, तो ये लोएस्ट ऑर्डर टर्म थी, इसको हमने 0 से इक्वेट कराया, तो ये आपका ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसा होगा नेचर ओरिजिन का लिख के बताओ। नोड, बिल्कुल सही, ओरिजिन विल बी नोड। तो आपको क्या क्या आइडिया लग गया, एक तो आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पे क्रॉस होगा, और दूसरा आइडिया लग गया कि भाई x इज इक्वल टू a 0 से जा रहा है, a कॉमा 0 से जा रहा है। ये दोनों पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिए। तो इससे और सिमेट्रिकल भी है, जो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। x एक्सिस ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इन सारे आइडियाज से आपको ये पता चल गया कि कर्व की जो शेप होनी चाहिए वो लगभग ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है,
स्ट्रेट भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कर्व की शेप इस तरह से होनी चाहिए। अब जहां तक बात करें असिम्प्टोट की, तो असिम्प्टोट जो है वो आपकी कैसे निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म। अब हाईएस्ट पावर टर्म तो इसमें एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब की जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई असिम्प्टोट नहीं होगी। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, कुछ इन्होंने असिम्प्टोट का पॉइंट ही नहीं देते, जब असिम्प्टोट नहीं होती है तो असिम्प्टोट का पॉइंट ही हटा देते हैं। तो ये फोर्थ फिर भी लिख भी सकते हैं, देयर इज नो असिम्प्टोट। तो ये आपने ये कर्व ट्रेस हो गया। ठीक है, ये कर्व इन्होंने ट्रेस करके बता दिया। तो इन सब चीजों से आपकी हेल्प हो जाती है। अब ये नेक्स्ट कर्व, आप तो अपनी तरफ से सारे पॉइंट लिखना और ये लिख देना कि देयर इज नो असिम्प्टोट। ठीक है, जब आपने पढ़ा है तो आपको सारी चीजें बतानी है। फिर ट्रेस ये वाला कर्व। ठीक है, अब इस कर्व में भी आप अगर ओपन करें इसको तो आपको क्या क्या पता चल रहा है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, लोएस्ट ऑर्डर टर्म की बात करें तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो लोएस्ट ऑर्डर टर्म हो जाएगी, और हाईएस्ट ऑर्डर में x4 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की तो लेकिन 4 हो गई, और y की अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर के साथ में हाईएस्ट ऑर्डर टर्म के साथ आपको असिम्प्टोट मिल रही है। ठीक है, पर अभी तो मैंने ऐसे अरेंज किया है, इसको ऐसा करती हूँ, माइनस लगा देती हूँ, इसको प्लस लगा देती हूँ, और फिर 0 कर देती हूँ, इसको हटा देते हैं। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में टर्म है। अब यहाँ से आपको कई सारी बातों का पता चल रहा है। सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, टिक, ओरिजिन से पास होता है। फिर सिमेट्रिक अबाउट बोथ। ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों में इवन पावर है, तो ये भी आपका यस है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या किया आपने, भाई वाई को 0 पुट कर दीजिए, वाई को यहाँ पे 0 पुट किया, तो आपके पास में एक तो बच गया माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक बच गया आपका माइनस x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और आपका माइनस x4, एक प्लस का आएगा, हाँ ये वाला प्लस का आएगा आपका, और ये माइनस, ये प्लस का है, और ये आपका एक माइनस का आएगा, बस ये टर्म प्लस की है, तो ये प्लस x4। तो फाइनली एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक तो x बराबर 0 2 बार, और एक x बराबर प्लस माइनस है। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए, तो मतलब 0 डबल पॉइंट है और a और माइनस ए से जा रहा है। तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि जैसे अगर हम कर्व बनाएंगे तो कर्व में एक तो ये ओरिजिन से तो जाता ही है, बाकी एक प्लस ए से भी जाएगा और माइनस ए से भी जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का कर्व है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए कि इनसे ये पास होता है, और यहाँ पे क्या है, डबल पॉइंट है। डबल पॉइंट है तो आप क्या निकालेंगे, डबल पॉइंट है तो हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकालेंगे, जो इससे मिलेगी लोएस्ट ऑर्डर टर्म से। लोएस्ट ऑर्डर टर्म से आपको ये क्या मिल जाएगा, बताइए क्या मिलेगा, इसका नेचर बताइए। हाँ, इसका नेचर नोड होगा। ठीक है, 21 पार्टिसिपेंट है, और लोग भी बताइए। तो इसका नेचर क्या होगा, नोड होगा। क्यों नोड होगा, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट मिल रही है। ठीक है, आप इसको 0 से इक्वेट कराएंगे, और 0 से इक्वेट कराने के बाद में आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, आपको ये दिख रहा है प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्या बता रहा है कि एक तो ये वाली टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट है। इस हिसाब से ये दोनों की बात पता चल गई। अब उसके बाद अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस है। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने ड्रॉ कर दिए, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, नोड भी बन रहा है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखिए, नोड का भी आपको पता चल गया, और एब्सेंस कहाँ है, रीजन ऑफ एब्सेंस। तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a में वाई स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो इक्वेशन में आपका ये इस रीजन में नेगेटिव हो रहा है। आप इक्वेशन को अच्छे से देखना। तो कुल मिला के अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कर्व कुछ इस तरीके का बनना चाहिए।
तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, असिम्प्टोट मिली है क्या? मैं असिम्प्टोट अगर मिली है तब तो फिर असिम्प्टोट के हिसाब से बनेगा। अभी असिम्प्टोट और देख लेते हैं। देखिए ये बन भी गया। सो ये आपका कर्व हो गया, ठीक है ना, और देर इज नो असिम्प्टोट। अभी y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स और ये इंटरसेक्शन, तो इस तरह से ये कर्व के हमारे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 4 या 5 पॉइंट डिस्कस करने से आपको कर्व का आइडिया लग जाता है, ठीक है। और ये आप मान के चलिए कि आगे जो एक्सरसाइज करने वाले इंटीग्रल कैलकुलस में, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको कर्व का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको कहा जाएगा फाइंड द एरिया। तो एरिया में जो सिमेट्री है वो तभी पता चलेगी जैसे आप केवल इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया निकालना है इसका पूरे का, आप इसका निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला कि आप जानते थे कि इसके ये 2 लूप्स बन रहे हैं और 2 लूप में हमने आधे लूप का एरिया निकाल लिया। तो ये जब ड्राइंग बनाएंगे तभी पता चलेगा। और हर क्वेश्चन में ड्राइंग जो है वो बनानी है इंटीग्रल कैलकुलस में, ठीक है। जहां तक जो जो कर्व आप पहचानते हैं उन सबकी ड्राइंग बनानी है। कुछ अलग से ही आ जाए, जैसे आपके ए आ जाए या कुछ, तब नहीं बनानी है। तो उस केस में, और यहाँ पे जहां भी ए आता है ना, वहां मान के चलिए ए को 1 मान लीजिए, ठीक है ना। ए को 1 मान के और फिर ड्रॉ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिट का फर्क है। आप फिर उसकी जगह ए लिख देना ताकि आपको कोई पॉइंट निकालने में इश्यू नहीं हो, ठीक है ना। पॉइंट कैसे निकलेंगे? पॉइंट ऐसे निकलेंगे 2a 3a, इस तरह से पॉइंट निकल जाएंगे। निकलेंगे तो 2,2,3 निकलेंगे, फिर हम उसके पीछे a लगा देंगे। पॉइंट्स अगर आपको इसके पॉइंट्स निकालने हो तो अब x तो 2a और इसमें आएगा a, तो आपको पता ही नहीं है। तो ये आपको जैसे जैसे आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो अब ये नेक्स्ट कर्व है सिसोइड। तो सिसोइड पे चलते हैं। सिसोइड के लिए सबसे पहले हमने ओरिजिन चेक किया कि ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। फिर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इवन पावर वाई पे है, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए इसकी लोएस्ट ऑर्डर टर्म को हम 0 से इक्वेट कराएंगे। तो लोएस्ट ऑर्डर टर्म जो है वो आपकी क्या है? बताइए इसकी टेंजेंट क्या होगी? इस कर्व की टेंजेंट ओरिजिन पे क्या होगी? ओरिजिन से पास होता है, मुझे आप इसका नेचर बताइए, क्योंकि टेंजेंट निकलते ही आपको नेचर पता चल जाता है। ये नोड है या नहीं है, या कस्प है, क्या है? हाँ बिल्कुल सही, ये कस्प होगा, ठीक है ना। ये कस्प क्यों होगा? क्योंकि इसकी लोएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है? हाँ, लोएस्ट ऑर्डर टर्म जो है वो 2a y²। टू ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि y² इक्वल टू 0। y² इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 0 2 बार। तो ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। तो x एक्सिस पे 2 बार ये क्या है आपका, वो बन रहा है। अब अच्छा, इसकी एसिम्प्टोट भी बताइए, 2 लगे हाथ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? x इज इक्वल टू 2a। वेरी गुड। यहां से भी आपको आइडिया लग जाता है एसिम्प्टोट का। अगर आप इस तरह से एक्सप्रेस कर दे, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है, आप सीधे 12th से आ रहे हैं, तब भी आप बता सकते हैं कि इसकी एसिम्प्टोट क्या है। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोट मतलब जो कर्व जहां इंफिनिटी पे जाता हो। तो x इज इक्वल टू 2a पे आपकी y की वैल्यू क्या बन रही है? इंफिनिटी बन रही है, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं बहुत सारे, इरिटेट करते हैं। x इजिकल टू 2a पे y क्या जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2a। तो अब कुछ कुछ आइडिया आपको लगा कर्व कैसा होना चाहिए। कर्व जो है इसमें आप, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन पे यहाँ क्या होना चाहिए, कस्प होना चाहिए। ये हो गया आपका कस्प, ठीक है। फिर x इजिकल टू 2a, सपोज ये लाइन x इजिकल टू 2a है, ठीक है। तो ये कर्व कैसे जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। इरेजर काम नहीं कर, आई डोंट नो व्हाई। इरेजर यूज तो कर रही हूँ, जस्ट ए मिनट। ये कुछ हैंग हो गई एप्लीकेशन, सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, एस्केप करता है। चलिए कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस कर्व को। ठीक है, आपका जो कर्व था, कर्व एक बार फिर से देख लेते हैं। वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। आपका कर्व क्या था, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स एक्स क्यूब। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट, अगर आप पॉइंट लिखें तो क्या क्या पॉइंट है आपके, पोस्टर, POSTAR करना है, ठीक है। तो ये साइड में लिख लो। फिर सबसे पहले S फॉर सिमेट्री आपको ध्यान में आ जाएगा, S फॉर सिमेट्री। तो सिमेट्री सबसे पहले लिखेंगे आप। तो सिमेट्री जो पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। why? बिकॉज y हैज इवन पावर, ठीक है। फिर ये सिमेट्री पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सेकंड आप चेक करेंगे ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन का नेचर अगर अपन चेक करते हैं, तो ओरिजिन से एक तो पास होता है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन और टेंजेंट, ठीक है, इन दोनों को एक साथ डिस्कस किया जा सकता है या फिर अलग अलग पॉइंट बना लो। ओरिजिन के लिए कह दो पासेस थ्रू ओरिजिन, बस इतना ही लिख दो, पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या आएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट में आप क्या करेंगे, जो जो पॉइंट होते जाए वो टिक करते जाओ, एस हो गया, टी हो गया और ओ आप कर रहे हो। तो टेंजेंट के लिए आपने, मैंने कहा कि लोएस्ट ऑर्डर टर्म को 0 से कराएंगे। तो 2a माइनस एक्स, सॉरी, लोएस्ट ऑर्डर टर्म को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो आपके पास में क्या आएगा, 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 2 टाइम्स। मीन्स आपका ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन इज कस्प, ओरिजिन इज कस्प, ये आपको पता चल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में आप करेंगे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप बात करें, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या बन रहा था, x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। आप चाहो तो वापस देख लो। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पुट करने से आपको ये मिल जाएगा। अच्छा नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, बस 0 ही है। x इज इक्वल टू 2a जैसा कोई भी पॉइंट नहीं है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर फिफ्थ, मतलब आपका केवल एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट आपको नहीं मिला। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका असिम्प्टोट। असिम्प्टोट अगर हम चेक करेंगे तो असिम्प्टोट के लिए मैंने आपसे कहा था कि भाई आप पैरेलल टू
वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मिल जाएगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2a। तो इस तरह से करके आपको काफी सारी बातों का पता चल गया। अब इनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, आपके एसिम्पटोट हो गया, पॉइंट भी हो गया। अब R4 रीजन होता है, तो 6th रीजन आप और बता देना कि रीजन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब फाइनली आप इसको ड्रॉ करने बैठेंगे। रीजन कैसे पता चलेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स तो कॉमन ले लिया, अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये सीन आ गई कि भाई जो है आपका x जो है x मस्ट बी लेस देन 2a। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में ये नहीं है, तो 0। ठीक है, ये सीन आपको पता चल गई। नेगेटिव एक्स अलाउड नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ रूट आ रहा है, नेगेटिव एक्स भी अलाउड नहीं है। तो अब आपका जो कर्व बनेगा फाइनली इन सारे पॉइंट की हेल्प से कि भाई यहाँ ओरिजिन पे तो आपको क्या बनाना है, कस्प। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2a जो है वो क्या बन रही है आपकी, एसिम्पटोट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब दूसरे कलर से बनाऊंगी। एसिम्पटोट के लिए ऑरेंज ले लेता है। ये सपोज ये आपकी x इज इक्वल टू 2a, ये क्या बन गई, एसिम्पटोट। और कर्व ब्लू से बनाते हैं। अब ये आपका बन गया, क्या बना, ये कस्प। अब इसी कस्प को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको एसिम्पटोट बनानी है, तो कुछ इस तरह की शेप आपके पास में आएगी। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया आपका कर्व, ब्लू कलर से जो है वो आपका क्या है, कर्व y इज इक्वल टू fx। ये कर्व आपको मिल गया।